नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। बीएसएफ में ट्रेडमैन की भर्ती आई है। अब काफी सारे पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी ए से लेकर जेड तक बात करने वाले हैं। ट्रेड्समैन का जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपकी जो है एग्जाम कैसे होती है, कट ऑफ कितना जाता है, मेडिकल कैसे होता है, एक एक एस्पेक्ट पे ये एक कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद से आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जीडी की वैकेंसी आती है उससे हजारों गुना बढ़िया जो है आपकी ट्रेडमैन की भर्ती होती है। जीडी वाली ही सैलरी ये लोग उठाते हैं। ट्रेनिंग वगैरह जो है थोड़ा बहुत उन्हीं की तरह होता है, लेकिन इसमें आराम बहुत ज्यादा होता है। ये नहीं कि इधर उधर भागा दौड़ी रहेगा। आपका एक प्रॉपर काम रहता है। आपका जिस ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है वो आपको काम करना है और आपके पास आराम बहुत रहता है, जबकि जीडी में बहुत ज्यादा भाग दौड़ रहता है। खैर, जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये फॉर्म भरने के लिए आपको पहले क्या होता था कि हर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होता था, लेकिन अभी क्या है, आपसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। किसी वैलिड इंस्टीट्यूट द्वारा जो है सर्टिफिकेट लगभग हर ट्रेड के लिए मांगा जाता है। अब क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले तो जो है आपकी फिजिकल होगी, पीईटी पीएसटी आपकी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद होगा एग्जाम, एग्जाम के बाद होगी आपकी डीवी, डीवी के बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। अब इसको पास होना जो है कंपलसरी है। फिर मेडिकल, फिर मेरिट आपकी बनती है। आपकी मेरिट जो है आपकी एग्जाम के मार्क्स पे बनता है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। आपकी पीईटी पीएसटी में फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में बस आपको कुछ नहीं, 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में करनी है। मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में करनी है और फीमेल को जो है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। अब ये आपके पीईटी पीएसटी जो है आरएफआईडी की मदद से कराई जाती है। इसके सुपरविजन में आपकी होती है। फिर इसके बाद होता है आपका एग्जाम। अब एग्जाम में क्या होता है भाई, दूसरा स्टेप आपका एग्जाम है। तो देखिए, एग्जाम में जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पुराना एसएससी जीडी का पेपर था उसी तरह से जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके मैथ रहते हैं, रीजनिंग रहता है, जीएस रहता है और हिंदी या इंग्लिश रहता है। ठीक है जी। 25-25 जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 25-25 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 120 मिनट मतलब 2 घंटा आपके पास टाइम रहती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये आपका जो है एग्जाम हो गया और सिलेबस हो गया। इसी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है ताकि आपकी मेरिट बन सके। ठीक, ये स्टेप समझ गए। अब इसके बाद जो है डीवी, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, मेरिट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी इलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। देखो, इलिजिबिलिटी में आपकी सैलरी को भी समझाएंगे। एज जो है 18 से 25 ली जाती है। ठीक है जी। उसके बाद 3 साल की छूट रहती है ओबीसी वालों को। ओबीसी 3 साल प्लस हो जाता है और एससी एसटी जो है 5 साल प्लस हो जाता है। मतलब कि ये आपकी एज की क्राइटेरिया रहती है। हाइट की बात करें तो देखिए, यूआर, ओबीसी और एससी की मेल कैंडिडेट की हाइट 1.65 और फीमेल की 1.55 ली जाती है। वहीं एसटी मेल का 1.60 और फीमेल का 1.48 लिया जाता है। कुछ पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, वहां की हाइट थोड़ा सा और भी उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। चेस्ट आपकी मेल कैंडिडेट के 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है। बाकी आपकी हाइट के साथ साथ आपकी वेट भी देखी जाती है, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है कि हाइट के साथ वेट का चार्ट क्या रहता है। ठीक है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चाहिए ही चाहिए। अब लगे लगे सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो, बेसिक 21,700 से स्टार्ट हो जाता है। लेवल 3 की नौकरी है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसकी सैलरी लगभग 35K के अराउंड स्टार्टिंग से ही बनती है।
एक जीडी वाली जो है एक सैलरी जो होती है उतना आपको मिलती है। बाकी ये सैलरी जो है 45 से 50 हजार के आसपास हो जाती है आफ्टर ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें अलाउंसेज मोटी मोटी जुड़ जाती है। तो लगभग आपकी सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग 40 के प्लस है, और 2026 में तो ये और ज्यादा सैलरी होने वाली है। अब देखिए वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में तमाम सारी पोस्ट है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ डिवाइड करके लिखा है, जैसे कारपेंटर, बढ़ई, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर। ये जो है आपकी इसमें आईटीआई की डिग्री मांगी जाती है, ये मैंने इसीलिए अलग अलग लिखा है। फिर कैबलर, ये शायद मोची, मोची को बोलते हैं, जो जूता उता पॉलिश करता है। टेलर जो कपड़ा धोता है, सिलता है। धोबी, नाई, सफाई कर्मी। ठीक है, ये सारा जो है पोस्ट के लिए आपसे कुछ अलग डिग्री मांगी जाती है। अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको भी पता है कि स्टेट वाइज आती है, ये भी वैकेंसी स्टेट वाइज आती है, और आपकी जितनी सारी पोस्ट है पोस्ट वाइज आती है। तो हर स्टेट का कट ऑफ जो है आपको अलग अलग देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर, इसके लिए जो है आपकी क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो 10th क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, मतलब कि सिमिलर ट्रेड में जो है आपकी आईटीआई मांगी जाती है इन सारे के लिए। ठीक, इसके बाद से एक और चीज है, या 1 ईयर कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ द लेटेस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, या आपको जो है 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब देखो, या तो आईटीआई की डिग्री हो या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो नॉर्मली जो है किसी शॉप वाले से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हो। ये सारे ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली बच्चे यही करते हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के और फॉर्म को भर देते हैं। अब दूसरा जो है आपकी कैबलर और टेलर, धोबी, नाई, सफाई कर्मी के लिए क्या कह रहा है, देखिए इसके लिए कह रहा कि पहले तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद से जो है इसमें ली जाएगी आपकी ट्रेड टेस्ट, मतलब इसमें जो है आपकी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपकी ली जाएगी ट्रेड टेस्ट। मतलब कि कैबलर जो है मोची, इससे जूता पॉलिश करवा के दिखवाया जाएगा, टेलर को कपड़ा सी के दिखाना है, धोबी को कपड़ा धो के दिखाना है, और नाई को जो है बाल काट के दिखाना है, और सफाई कर्मी को सफाई करके दिखाना है। मतलब इसमें ली जाएगी सिर्फ ट्रेड टेस्ट, इसमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपकी ट्रेड टेस्ट ली जाएगी जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। सबसे ज्यादा कट ऑफ भाई इसी का जाता है, देख लो, कैबलर, टेलर, धोबी, नाई, सफाई कर्मी, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि इसमें तो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आईटीआई डिग्री मांगी जा रही है, लेकिन इसमें आपसे वहां पे करवाई जाएगी। आप सोचो, तुमसे जूता पॉलिश करवाया जाएगा तो नहीं कर दोगे, उसमें कौन सी भाई डिग्री लेनी है। टेलर का अगर मान लेते हैं सीखे हो कपड़ा सिलना तो नहीं सी दोगे। धोबी कपड़ा धोना कौन नहीं जानता है। नाई भाई बाल काटना ये भी सीख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। सफाई कर्मी तो ये स्पेशली मोची हो गया, धोबी हो गया और सफाई कर्मी हो गया, इसमें कोई आपकी स्किल की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली सब लोग अपना काम कर लेते हैं, इसीलिए जो है ये सारे ट्रेड का कट ऑफ हाई जाता है, जो कि मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब तीसरा नंबर जो है कुक, वाटर कैरियर और वेटर का जो है, इसमें जो है देखिए क्या है, इसमें तो सबसे पहले आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए। फिर जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। अब ये जो 3 ट्रेड है, इसके लिए पहले क्या होता था ना कि पहले इसकी ट्रेड टेस्ट करवाई जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल में बंद कर दिया गया है, और इसके लिए ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है इंस्टीट्यूट द्वारा, NSQF। ये एक तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही होता है, जिसमें जो है लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब बात को समझे नहीं समझे, देखिए इसमें कुल मिला जुला के ये है कि आपकी जो ये एक संस्था है NSQF, इसके द्वारा जो है इसको डिग्री चाहिए। ठीक, अब ये डिग्री जो है आपको लेना है, तभी जो है फॉर्म आप भर पाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि ये डिग्री मिलेगी कहाँ।
देखो बहुत सारे यूट्यूब पे भी बेच रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल एक कागज होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो आप किसी साइबर वाला से संपर्क करो, वो आपको जो है ये बना के आराम से दे देगा। पहले अच्छा था, पहले कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं थी भाई, खाना बनवा के देख लो, पानी फेंकवा के देख लो, वेटर करवा के देख लो, मतलब कि चाय वो चलवा के देख लो, दफ्तर ही बोलते हैं वेटर को भी। तो ये सब काम करवा लिया जाता था, लेकिन अभी जो है इसके लिए मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट। मतलब ट्रेड टेस्ट सिर्फ इन्हीं लोगों का होने वाला है, बाकी और किसी का नहीं होगा, सिर्फ आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब देखिए, कारपेंटर का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, प्लम्बर का नहीं होगा, पेंटर का नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन का नहीं होगा, पंप ऑपरेटर का नहीं होगा, अपहोस्टर का नहीं होगा, ये सारे लोगों का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। अब कोबलर है जो जूता मोची जिसको बोलते हैं, उससे पॉलिश करवा के देखा जाएगा, टेलर से कपड़ा सिलवा के देखा जाएगा, ठीक बा, कटिंग करवा के और कपड़ा सिलवाया जाएगा, वाशरमैन से जो है कपड़ा धुलवा के दिखाया जाएगा, बाबर से बाल कटवा के दिखाया जाएगा, बाबर नहीं बार्बर, ठीक, स्वीपर से टॉयलेट सफाई करवा के दिखाया जाएगा। उसके बाद कुक, वाटर कैरियर और वेटर से कोई ट्रेड टेस्ट नहीं करवाई जाएगी, आपकी जो है इसमें सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे किसके लिए ट्रेड टेस्ट है और किसके लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रह रही है, ठीक है जी। अब जो कि मैंने यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ी थी, इसके बारे में बात करते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखी जाएगी जो आपके सर्टिफिकेट वाली डॉक्यूमेंट्स है। फिर आप छूट के लिए क्लेम कर रहे हो, SC ST EWS OBC, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रूशियल डेट के होने चाहिए। जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और सेंट्रल की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ये आपकी देखी जाएगी। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच किया जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब देखा जाएगा, ठीक। फिर ट्रेड टेस्ट तो मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं मेडिकल का। देखिए, मेडिकल जो है ये पारामिलिट्री का है, तो पारामिलिट्री में मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, ये आपको ही पता है। तो मेडिकल आपकी अच्छे से कराई जाएगी, आंख, कान, दांत, चेस्ट, सबकी जांच जो है अच्छे से कराई जाएगी। टैटू वगैरह भी आपकी देखी जाएगी। खैर, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि SSGD का, जो SSGD के थ्रू जो वैकेंसी आती है कि पारामिलिट्रीज का मेडिकल कैसे होता है, तो मेडिकल वाली प्लेइंग लिस्ट में एक बार जाके आप लोग चेकआउट करें, आपको और भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई, ठीक। मेरिट जो है आपके रिटन के आधार पे बनता है। अब जो कि मैंने बताया कि मैं काम भी बताऊंगा, तो देखो नाम से ही आपकी काम दिख रही है। जैसे कि आपकी GD में सिलेक्शन होती है तो आपको राइफल ढोना है और ड्यूटी करनी है, पॉइंट पे जहां भी आपकी जरूरत पड़ेगी आपको ड्यूटी करना है। अब BSF का अमूमन क्या काम रहता है, बॉर्डर पे रहता है, 7 सिस्टर के आसपास जो है ज्यादा ये लोग देखते हैं। तो इन लोगों का अमूमन काम है कि जहां भी फोर्सेज है यूनिट में या सब यूनिट में, या इस तरह बोल दे प्लाटून में, कंपनी में, सेक्शन में, तो उनको जो है यहाँ पे रहना है और अपना अपना काम करना है। धोबी अपना कपड़ा धोएगा भाई, जितने फोर्स के लोग हैं, अधिकारी के कपड़े और आपके कर्मचारियों को भी कपड़े धोना पड़ जाता है कभी कभी। कुक जो है अपना खाना बनाएगा, वाटर कैरियर वाला पानी देगा, है ना जी, वेटर वाला चाय नाश्ता कराएगा, ठीक। इलेक्ट्रीशियन अपना बिजली उजली का काम देखेगा, पंप ऑपरेटर अपना ट्यूबवेल वेल चलाएगा, पेंटर अपना कहीं पेंट करेगा। अब जैसे कि एक बार मेरी अयोध्या में ड्यूटी लगी थी, तो वहां पे जो है सीआरपीएफ ड्यूटी करती है, तो सीआरपीएफ वाले जो है अपना एक कैंप बना रहे थे। तो कहीं बाहर से मिस्त्री ये लोग नहीं लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि जंगल झाड़ में कैंप बनाया गया तो प्राइवेट आदमी को थोड़ी लेके जाओगे, तब तो सिक्योरिटी आपकी लीक हो जाएगी। इसलिए जो है ये सारे अपने बहाल करते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे एक जूता पॉलिश करने वाला हो, सब अपने बहाल करते हैं और अपने तरीका से सब करवाते हैं। तो इनके नाम में ही इनका काम छिपा है, अब बताने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। छुट्टी छपाटी एज इट इज जो है, जो पारामिलिट्रीज को मिलती है वही मिलती है। इन लोगों के अमूमन 75 से 90 दिन के आसपास छुट्टी रहती है। खैर, ये डिटेलिंग पॉइंट है, तो इसके बारे में किसी अदर वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। अब आपके कट ऑफ से रिलेटेड हल्का सा बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। तो जिस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करूंगा, इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। जैसे कि स्पेशली इस कैटेगरी में कट ऑफ काफी हाई जाता है। इसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ न चाहिए। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी में जाता है। जैसे कैबलर हो गया, मोची का कट ऑफ ज्यादा जाता है, टेलर का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को कपड़ा सिलने नहीं आता, अगर आता है तब तो बल्ले बल्ले है।
धोबी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, नाई का कट ऑफ भी कम जाता है, डाउन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बाल बहुतों को काटने नहीं आता है। फिर सफाई कर्मी का कट ऑफ जो है ज्यादा जाता है। कुछ इस प्रकार से है। बाकी इन सब का भी अगर सर्टिफिकेट वगैरह है जो कि आराम से बन जाता है, तो कट ऑफ थोड़ा सा आपका लेवल में ही देखने को मिलता है। अब कितने क्वेश्चन बनाने पे आपकी सिलेक्शन होती है, देखो अगर 4-5 ट्रेड आप चूज करते हो तो आपकी सिलेक्शन आराम से जो है कम नंबर पे भी हो जाती है। आपकी 40 पे भी कट ऑफ जाती है, 50 पे भी जाती है, 60 पे भी जाती है। अब क्या कैसे है देखिए। अब जैसे कि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे बिहार का ही मैंने कट ऑफ लिया है, जैसे मोची हो गया, तो मोची का कट ऑफ मात्र 100 में 56 क्वेश्चन बना के इन लड़के का रिजल्ट हो गया है। 100 में 56 गया था। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी, ओबीसी वालों की 49 गई थी, है ना, एससी एसटी का वैकेंसी नहीं था। उसी तरह आपके टेलर की बात करें तो टेलर की कट ऑफ मात्र 57 गई थी, यूआर का, ओबीसी की 46 गई थी। कुक की बात करें तो कुक की 67 गई थी। पहले जो है आपकी कुक की क्या बोलते हैं, खाना बनवा के देखा जाता था, रोटी वोटी, इसलिए गई थी ज्यादा। वहीं देखो वाटर कैरियर वालों की कट ऑफ 56 गई थी। वाशरमैन की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी 71 आपकी यूआर की। वहीं ओबीसी की बात करें तो 68 गई थी। बात समझ रहे हो, जो आसान है जिसमें ज्यादा फाइट है उसमें तो ज्यादा कट ऑफ जाएगा ही। वहीं स्वीपर की कट ऑफ 75 गई थी। स्वीपर में जो फॉर्म भरा था उसकी कट ऑफ 75 गई थी यूआर की, और ओबीसी की कट ऑफ 74 गई थी। वहीं वाटर कैरियर वाला की कट ऑफ यूआर की 38 गई थी। ठीक, तो मतलब कट ऑफ जो है आपकी 40 पे भी सिलेक्शन होती है, और आपकी जो है कुछ ज्यादा मार्क्स लाने पे भी सिलेक्शन होती है। तो आप देख लो, जो भी इसमें से आसान आसान लग रहा, जिसके लिए रिक्वायरमेंट कम है, उसकी कट ऑफ मान कर चलो कि 70 क्वेश्चन बनाने पे आपकी सिलेक्शन होगी। बाकी जिसमें जिसमें सर्टिफिकेट लग रहा उसमें आपकी कट ऑफ 50, 40, 45, 60 हार्डली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब ये एक कंप्लीट वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।